गोल्ड गिर गया 8% से और जो सिल्वर है वो कहां रुकेगा किसी को नहीं पता, क्योंकि 17% से ज्यादा की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। $3 ट्रिलियन वाइप्ड आउट हो गए मार्केट से गोल्ड और सिल्वर के अंदर, वो भी मिनटों में। और क्या ये एक बहुत बड़ी मैनिपुलेशन है? आप ये बोल सकते हो कि बाजार गिर गया और आप आगे उठ के वीडियो बना दी, क्योंकि आजकल बाजार में यही चल रहा है। लेकिन यहां पे जो वीडियो है जो मैंने कल बनाई थी, सिर्फ आप वो जाकर के देख लो। ये जो स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर समझाया है और आसानी से क्यों गिरना चाहिए था बाजार ये भी डिस्कस किया है कि अगले एक हफ्ते के अंदर बाजार में एक बड़ा करेक्शन आएगा। और इसके अंदर मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया था उसको मैं दोबारा गो थ्रू करता हूं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, अदरवाइज ऐसी गिरावट बार बार होगी। लेकिन इससे भी पहले एक मेजर क्वेश्चन आता है, जब भी बाजार गिरता है रिटेल इन्वेस्टर बस एक चीज सोचता है कि भाई गोल्ड खराब हो गया बेच देते हैं, सिल्वर खराब हो गया बेच देते हैं, या फिर स्टॉक खराब हो गया या बेच देते हैं। और जब वो बढ़ रहा होता है तो लोग कहते हैं अरे भाई यहीं पे खरीदना है, यहीं तो बनेगा असली बड़ा पैसा। तो ये जो मिस्टेक्स आप करते हो ना, ये मिस्टेक्स करना बंद कर दो। अदरवाइज ये जो स्मार्ट मनी है, ये जो एकदम से इतनी लिक्विडिटी बाजार में आई, ये आप मैं इंडियन लोग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी और जितनी लिक्विडिटी आई है ये दोनों को रिलेट ही नहीं करते। तो ये पैसा कहां से आया, स्मार्ट मनी क्या कहता है और आपको कैसे बाजार को देखना चाहिए, ये गिरावट हमें क्या समझाती है, ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो फाइनेंस विद अभी। सारी वीडियो देखना, वरना ऐसी गिरावट जब आएगी तो आप फंस जाओगे। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि बाजार में गिरावट क्यों आई। और कोई ना कोई आपको यह बोलता जरूर दिख जाएगा कि ट्रंप ने कुछ करा है, लेकिन ट्रंप ने कुछ ही नहीं करा। एक बहुत बेसिक सी चीज है जो मैं आपको लास्ट एक हफ्ते से बोलता हुआ आ रहा हूं कि सतर्क हो जाओ, वरना सावधान ये कर देंगे, और कर दिया ज्यादातर लोगों को। वो क्या चीज है? सिंपल सी बात है, यहां पर ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं RSI। जब जब RSI इसके ऊपर रहा है, अगर आप RSI देखना नहीं जानते तो भाई आप हमेशा ही लॉस करने वाले हो। जब इसके ऊपर इंडेक्स आता है 70 के ऊपर, इसको कहते हैं ओवरबॉट जोन। और जब जब इंडेक्स इस प्राइस पे आया है तब तब बाजार में उसके अगले दिन या विद इन अ वीक एक मेजर क्रैश देखने को मिला है। और जब जब इंडेक्स हमारे 50 के आसपास आया है, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूं, यहां पर देख लो पास्ट हिस्ट्री डेटा है, रियल टाइम में ये इंडेक्स जो है RSI जो है अपडेट हो जाता है। गोल्ड का इंडेक्स हम इस समय पे देख रहे हैं। जब जब ये चीज होती है तब तब मार्केट में एक पुल बैक आता है। ये सिंपल है, पास्ट में बहुत बार हुआ है, यहां पर आप चेक कर सकते हो सेम चीज। जब जब RSI ऊपर जाती है एक मेजर क्रैश आता है, यहां पर भी आप चेक कर सकते हो। और जब जब एक मेजर डाउन साइड चला जाता है उसके बाद एक पुल बैक आता है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक टाइम फ्रेम रहता है। वो टाइम फ्रेम क्या है? ये वाला टाइम फ्रेम, मतलब कंसोलिडेशन वाला टाइम फ्रेम। ये टाइम फ्रेम आप नोट करो, क्योंकि अब आप इस टाइम फ्रेम में जाने वाले हो। यहां पर देखो क्या हुआ था, यहां पर जब पुल आया एक, उसके बाद एक टाइम फ्रेम बीच में आया जहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिली। हिस्ट्री में भी आप चले जाओ, जब जब RSI इसके ऊपर गया है, यहां पर देखो, यहां पर काफी बाइंग आई थी, नीचे से अप आया काफी लंबा, उसके बाद एक पुल बैक आया और उसके बाद सिर्फ कंसोलिडेशन हुई, बाजार में पैसा नहीं बना। और यही चीज आपको इस बाजार में दिख रही है। मैं लास्ट एक हफ्ते से सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि भाई गोल्ड और सिल्वर को पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाओ, 10 15 20% मैक्सिमम। ये मत सोचो कि ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है। और अगर आपको 1% भी क्वेश्चन है ना कि भाई अब गिरने के बाद आप ज्ञान दे रहे हो, आप जाकर के मेरी वीडियो देख लो। कल तक गिरा नहीं था, कल ही ज्ञान दिया है मैंने ये वाला। क्यों ज्ञान दे रहा हूं मैं आपको? ये टेस्ट मैंने अपनी रियल लाइफ में बहुत बार करे हैं। ये सिर्फ गोल्ड की बात नहीं है, हम कभी भी स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं तो भी ये जो RSI है, जब जब ये 50 के ऊपर चला जाए और स्पेशली जब ये 70 के ऊपर चला जाए, जब ये ओवरबॉट जोन में चला जाए, इसका मतलब क्या है? बाजार में ग्रीड आ गई है। बाजार में ग्रीड कौन लाता है? आप लाते हो, मैं लाता हूं, हम नहीं लाते। बाजार में ग्रीड लाता है बड़ा इन्वेस्टर। वो आता है बहुत सारी लिक्विडिटी लेकर के आता है अपने साथ, स्टॉक को, एसेट को, कमोडिटीज को उठा करके ऊपर खींच करके ले जाता है। 2-3 दिन ऊपर रखता है वो। क्यों रखता है? क्योंकि भाई अगर मैं आज बेचने लगूंगा, मुझसे खरीदने वाला भी तो कोई होना चाहिए। बाजार में न्यूज आ जाती है और बाजार में न्यूज आकर के रिटेल खरीदता है और ये चिपका के निकल जाते हैं और कमोडिटी ऐसे क्रैश करती है। सिल्वर 17% कभी सिल्वर को गिरते देखा है? लेकिन एक और मेरा क्वेश्चन है, कभी 16% गोल्ड को एक महीने में बढ़ते देखा है? नहीं देखा ना। कल भी मैंने सेम चीज बोली थी, आज भी मैं सेम चीज बोलूंगा, आगे भी मैं सेम चीज बोलूंगा, क्योंकि अगर हर दिन पलट जाए तो वो स्ट्रैटेजी किसी काम की नहीं।
कि भाई साहब अनरियलिस्टिक गेन्स अगर आपको मिलते हैं तो अनरियलिस्टिक लॉस भी आप उसके लिए तैयार रहो। और ये अनरियलिस्टिक गेन्स थे, सस्टेनेबल नहीं थे। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताता हूं कि ये गिराने के पीछे कौन हो सकते हैं। ब्लैक रॉक भाई साहब दबा करके गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, ऊपर लेकर के जाता है, गिराता है ताकि रिटेल इन्वेस्टर फंस जाए, निकल जाए। क्योंकि कंसोलिडेशन जब एक महीने का आता है तो रिटेल इन्वेस्टर को लगता है पैसा नहीं बना। रिटेल इन्वेस्टर क्या सोचता है, आज डालूं कल बन जाए। ऐसा होता थोड़ी ना है, 100 बार में एक बार आप ये चीज कर पाओगे। अब जब गिर गया, रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में बचे हुए हैं क्योंकि भाई कल पैसा डाला था, 17% लॉस दिख रहा है, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, बैठे रहो 17% के लॉस पे। अब यहां पर धीरे धीरे करके जब यहां पे जो आरएसआई है ये नीचे आ जाएगी 30 के पास, तब हम खरीदेंगे। तब जब वापस बाजार चलेगा तब हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। जब दोबारा आरएसआई ऊपर चली जाएगी तब बेच देंगे या फिर बने रहेंगे। अगर मैं 10 साल तक इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो भाई मैं बना रहूंगा, नहीं बेचूंगा, लेकिन मैं प्रॉफिट में तो रहूंगा कम से कम। अगर मैं ये बेसिक सी स्ट्रेटेजी, ये बेसिक सी एनालिसिस खुद के लिए कर सकता हूं। मेरा पैसा लग रहा है, आपका पैसा लग रहा है, जिम्मेदारी किसकी, आपकी और मेरी। हम किसी पे ब्लेम थोड़े ना कर सकते हैं। भाई साहब इतना बड़ा पैसा जो यूएस से आ रहा है, जो ब्लैक रॉक लेके आ रहा है, वैनगार्ड लेकर के आ रहे हैं, वही इस लिक्विडिटी को हिला सकते हैं। $3 ट्रिलियन वाइप्ड आउट करवा दिए बाजार से। हमारी जो हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी का क्या साइज है मुझे एक बार बताओ। क्या हम लोग इसे हिला सकते हैं? हम म्यूचुअल फंड वाले हिला सकते हैं क्या? सिर्फ एफआईआई हिला सकते हैं? ये बड़े लोगों का गेम है जो इस समय पे प्ले आउट हुआ और सब के सब फंसे हैं इस समय पे। ईटीएफ वाले तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। आपका पैसा जा रहा है ईटीएफ के अंदर, लेकिन ये जो गेम हुआ है ये गेम इसी वजह से हुआ है। एक और बढ़िया चीज दिखाता हूं मैं आपको, हमेशा एक चीज दिखाता हूं, ये वॉल्यूम सस्टेनेबल नहीं है। ये जो वॉल्यूम्स हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। सिल्वर की बात कर रहा हूं यहां पे। क्यों सस्टेनेबल नहीं है? अरे भाई साहब फ्यूचर एंड ऑप्शन चल रहा है। इससे पहले मुझे बता दो, इस पूरे जोन में मुझे एक बार बता दो कि कहां पे आपको दिख रही है ये वॉल्यूम। हिस्ट्री उठा लेते हैं, कहीं तो दिखनी चाहिए, कहीं वॉल्यूम ही नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही? ये जो लिक्विडिटी आई है ना, पहली चीज आप सिल्वर खरीद रहे हो, सिल्वर बेचने के लिए ही नहीं है इतना, आप सिल्वर कैसे खरीद रहे हो? फ्यूचर में खरीद लिया भाई, आज खरीद रहे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है, फ्यूचर में बेच दिया, आज गिर गया। आज है ही नहीं इतना, फिजिकली नहीं है इतना। ये बेसिक कॉमन सेंस है, ये नहीं हो रहा। जब जब एक्सपायरी आएगी तब तब ये गिरेगा। जब जब आप ओवरबॉट जोन के अंदर खरीदोगे ये तब तब गिराएंगे। क्यों भाई? आप खरीद रहे हो, वहां शॉर्ट पोजीशन बन गई। $3 ट्रिलियन क्या कैश घुसाया होगा इन्होंने? कैश नहीं है, शॉर्ट पोजीशन है। अब $3 ट्रिलियन की जो शॉर्ट पोजीशन बनाई है जिस बंदे ने, उस बंदे के पास पैसा नहीं होगा, वो आपका पैसा ऊपर जान देगा। $3 ट्रिलियन की बात हो रही है यहां पे। समझो कितना बड़ा पैसा वाइप्ड आउट हुआ है। ये वाइप्ड आउट हो चुका है, तो शॉर्ट कितने वॉल्यूम पे करा होगा ये आप खुद भी समझ सकते हो। दो ही चीज पॉसिबल है, एक तो शॉर्ट सेलिंग जो डेटा धीरे धीरे करके हमारे सामने आ जाएगा, दूसरा है प्रॉफिट बुकिंग। और प्रॉफिट बुकिंग तो होनी थी भाई। प्रॉफिट बुकिंग, अब आप ये चीज मान लो ना, आप 10 रुपए की चीज को जो 16% महंगी हो गई, आप कह रहे हो भाई मैं अब ले लूंगा, तो भाई वो 16% सस्ती तो होगी ही होगी। अब जब वो रीजनेबल प्राइस पे आ जाएगी तब वो दोबारा खरीद लेंगे। आप ये समझो, सिल्वर एक दिन में क्या माइन होना शुरू हो गया? ऐसा नहीं हुआ था ना। पिछले एक महीने में माइनिंग नहीं बढ़ रही थी, यही आपको सबने सुनाया है, जिस वजह से प्राइस ऊपर जा रहे हैं। जब क्रैश आ गया तो क्या एक दिन में माइन बन गई सिल्वर की, ज्यादा माइन होने लग गया? ऐसा नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन के अंदर आपको 100 लोग अलग ज्ञान दे देंगे, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग है जो बड़े इन्वेस्टर्स ने करी है और रिटेल इन्वेस्टर को फंसा दिया है। अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई ये तबाह हो जाएगा, इसका तबाह होने के चांसेस और भी कम दिख रहे हैं यहां से। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? कल मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था जिसके अंदर ये गया था कि जो यूएस का गोल्ड रिजर्व है ना, वो 261 मिलियन आउंस के आसपास है। और इसी के साथ साथ जो उनकी बैलेंस शीट है उसमें 1 आउंस इक्वल टू $40 है। अब जो करंट प्राइस है वो $5,000 के आसपास है। अगर सिर्फ अपना $40 जो इनकी बैलेंस शीट पे पर आउंस, उसको मार्केट प्राइस से लिंक कर दें तो 5 ट्रिलियन के आसपास का यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो यूएस को हो जाएगा बिना कुछ करे, और ये इनको डेट रीपेमेंट करने में हेल्प करेगा। तो यूएस भी नहीं चाहता कि ये प्राइस गिर जाए, लेकिन क्या ये सस्टेनेबली ग्रो करेगा? ये हमेशा एक क्वेश्चन रहेगा। दुनिया में शांति आ जाएगी तो ये गिर जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। जैसे गिर रहा है ना ऐसे ही गिरेगा, ताश के पत्तों की तरह ये गिर जाएगा। लेकिन अगर दुनिया में शांति नहीं आती तो ये चलता चला जाएगा। पहला तो ये हो गया ये। दूसरा हो गया, अगर उनकी बैलेंस शीट में $40 की जगह $4,000 पर आउंस हो गया, जो मार्केट प्राइस के हिसाब से होना
होना चाहिए। ये जो बैलेंस शीट है यहाँ पे प्राइस फिक्स किया गया था 1971 में, निक्सन ने किया था ये। लेकिन निक्सन ने भी जब सेट किया था, निक्सन से पहले प्राइस था $39 पर आउंस का। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है, पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हाई है। अगर ऐसा हो जाता तो यूएस को बड़ा बेनिफिट होने वाला है, और इसी के साथ साथ हमें काफी सारा डेट लेने का मौका मिलेगा, यूएस से ही डेट लेने का मौका मिलेगा, राइट। तो आप ये सोचो कि यूएस का फायदा किस चीज में है, गोल्ड को $4000 से ऊपर रखने में या $4000 से नीचे लाने में। ठीक है, पहली चीज हो गई ये। अगर आप अनरियलिस्टिक प्राइस पे चीजें खरीदोगे और जहां पर बूम हो रखा है वहीं पे जाके खरीदोगे, करेक्शन का वेट ही नहीं करोगे, तो भाई लॉस होना तो लाजमी है, लॉस होगा ही होगा। अब आप कुछ भी आकर के नीचे कमेंट कर दो, उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर आप सही चीजों को फॉलो नहीं करोगे तो भाई नुकसान तो होना है, और ये लाजमी ही है। समझ रहे हो? तो इसीलिए कहता हूं कि अच्छे चैनल्स हैं, नीचे सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजो ताकि उन्हें समझ आए। क्योंकि कुछ लोग तो आज भी ये कह रहे हैं कि भाई दिवाली का टाइम निकला है, न्यू ईयर का टाइम है, शादियों का मौका है, तो हम ही कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब इंडिया में यहां तक लोग पहुंच चुके हैं कि शादियों की वजह से सोने का प्राइस 1,80,000 रुपए हो गया है। ये बात चल रही है, ये मैंने सुना है अपने कानों से। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये प्राइस ऊपर ही जाएगा, मतलब 10 लाख को भी क्रॉस कर देगा। तो भाई अनरियलिस्टिक चीज़ों पे अगर आप याद रखोगे, अनरियलिस्टिक चीज़ों को अगर आप सुनोगे तो नुकसान ही होगा। प्रैक्टिकल नॉलेज है, इन्वेस्टिंग एक प्रैक्टिकल चीज़ है, समझ सकते हो अगर दिमाग है तो। प्रैक्टिकल क्या चीज़ है? ओवरबॉट जोन में आ गया था पास्ट में, हमने ये डेटा देखा, इसलिए कहता हूं डेटा देखना जरूरी है। अब इस समय पे क्या हो रहा है, इस समय पे ये गिर गया है, नीचे आ जाएगा, कहां पे आ जाएगा, 53 के आसपास आ जाएगा इसका आरएसआई। तब इसके अंदर एसआईपी वापस शुरू करेंगे। एसआईपी करेंगे, लमसम नहीं करेंगे, सिंपली बात है। क्यों? हमें नहीं पता ना भाई 3 महीने तक ये इसी प्राइस के ऊपर टिका रहे। तो इस सिचुएशन के अंदर हमारा पोजीशन बड़ा होना चाहिए। अगर आप ये सोचो कि गोल्ड खत्म हो गया, गोल्ड का अंत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं हो रहा। गोल्ड कहीं नहीं जा रहा, और सोने को आप रिप्लेस ही नहीं कर सकते फिएट करेंसी से। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आप समझोगे तभी जब आप सही चीज को देख रहे होगे। अगर आप सिर्फ न्यूज ही कंज्यूम करने में लगे हुए हो कि भाई $3 ट्रिलियन उड़ गए, तो भाई आप न्यूज ही कंज्यूम करते रहो। लोग आज बेच करके बैठे होंगे। जब 16% बढ़ा था लास्ट 1 महीने में, लोग खुश हो रहे थे कि भाई 16% बढ़ गया, तब उन्हें ये सारी कहानी बेची गई कि भाई ट्रंप की वजह से बढ़ेगा। आज गिर गया तो कोई नई कहानी बेची जाएगी। लेकिन रीजन क्या है? ना ट्रंप बदला है, ना नई खदानें मिली हैं, ना ही सिल्वर की प्रोडक्शन बढ़ गई है, ना सिल्वर की डिमांड खत्म हो गई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो सिचुएशन आज से एक महीने पहले थी जब भाग रहा था, वही सिचुएशन आज भी है। आज बदला क्या है? आज बदला है जो बड़े लोग हैं, जैसे कि ब्लैक रॉक हो गया, वैनगार्ड हो गया, यूएस ट्रेजरीज हो गई, इनका मन बदल गया कि चलो भाई पैसा बन गया, थोड़ा पैसा घर लाया जाए। एक रिटेल इन्वेस्टर क्या सोचता है? 10 साल तक इन्वेस्टेड रहेंगे। इन्होंने बोला ना, 16% लेके आओ अपने पास। यही चीज़ हुई है यहाँ पर, और यही चीज़ आपको देखने को मिल रही है। तो अगर आप सही प्रैक्टिकल नॉलेजेबल वीडियोस देखोगे तो आपको समझ आएगा, नहीं देखोगे तो भाई हर इंसान यही कहेगा। जब बढ़ जाएगा तो आपको लगेगा भाई बढ़ता ही चला जाएगा, जब गिरेगा तो आप लॉस करोगे, बेच दोगे, क्योंकि आपको लगेगा लॉस होता ही चला जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हो, फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, या कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, सस्ती चीज़ महंगी खरीदोगे तो तभी प्रॉफिट बनेगा ना जब आपसे महंगा खरीदने वाला कोई है। बेसिक रूल है, कोई बड़ी बात नहीं है। आलू प्याज खरीदने जाओगे, अगर जो आपको आलू प्याज बेच रहा है वो 10 रुपए किलो ला रहा है, तो आपको 15 रुपए किलो बेचना चाहेगा। अगर जो दुकानदार है वही 15 रुपए किलो लेकर के आ गया, तो आप बोलोगे भाई मेरे को तो मंडी में 13 रुपए किलो मिल रहा है, तो भाई 2 रुपए लॉस में ही तो बेचेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, सप्लाई डिमांड और सही प्राइस पे चीजें खरीदनी है। इतना आसान होता है किसी भी चीज को एनालाइज करना। अब बाकी जो कहने वाले तो देखो, दुनिया कुछ ना कुछ तो कहती रहती है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।